जरूरत क्यों है, क्यों हमें यहाँ पर आना पड़ा, उसके पीछे रीजंस हैं हमारे ड्रीम्स या हमारे नीड्स या हमारे सपने। जैसे हम सब लोग चाहते हैं कि अपने परिवार को एक अच्छे से घर में रख सके। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये सुनो, सब लोग चाहते हैं कि अपना परिवार भी एक अच्छी सी गाड़ी में घूम सके। हम सब लोग चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हम अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। मेरे पास बीएससी का डिग्री है और आज वो डिग्री लेकर अगर मैं मार्केट में जाता हूँ मुझे 10-15 हजार से ऊपर का नौकरी नहीं मिलेगा। ये आज वो डिग्री का औकात है। और आपने थोड़े टाइम पहले एक वीडियो देखा था कि आज अपना देश इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि पीएचडी किए हुए लोग चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीटेक किए हुए लोग नाले साफ कर रहे हैं। यस और नो? मेरी बीएससी की डिग्री का कोई औकात नहीं है। आने वाले टाइम में फ्रेंड्स ये एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा या घटेगा? और ऊपर जाएगा। तो हम लोगों को अपने बच्चों को वही एजुकेशन देनी चाहिए जो हमें मिली है, उससे बेहतर देनी पड़ेगी। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे घर पे कोई शादी हो तो हम उसको धूमधाम से कर सके। ये सुनो, आज अपने देश में शादी का मतलब क्या है? चाचा, मामा, ताऊ, पड़ोसी सबके आगे हाथ फैला देते हैं, तब जाकर घर पे कोई शादी हो पाती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यही होता है। तो हम लोग अपने बच्चों का शादी धूमधाम से कर सके। इसके अलावा सोशल मोरल ड्यूटीज, इस दुनिया में आए हैं, करोड़ों रुपया कमाकर चले जाएंगे, कोई हमें याद रखने वाला नहीं है। लेकिन 10 लोगों के घर में भी अगर हमारी वजह से चूल्हा जलेगा तो वो 10 लोग जिंदगी भर हमें याद रखेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? 10 लोग जिंदगी भर हमें याद रखेंगे। तो दुनिया में आए हैं तो कुछ लोगों की मदद कर सके। ये ऊपर की पांचों चीजें हम लोग अपनी जिंदगी में हासिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और इन पांचों चीजों को हासिल करने के लिए हम सबको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आर्थिक रूप से आजाद होना ही पड़ेगा। आर्थिक रूप से आजाद होना पड़ेगा। अगर हम लोग आर्थिक रूप से आजाद हो गए तो ये सारी चीजें मुमकिन है। अगर नहीं हुए तो कुछ नहीं। जेब में भाई पैसा नहीं है, किसी की मदद कैसे करेंगे? जेब में पैसा नहीं है, बच्चे अच्छे स्कूल में कैसे जाएंगे? जेब में पैसा नहीं है, अच्छे घर में कैसे रहेंगे? ये सुनो, फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आज हमने सोचने को ही बंद कर दिया है और उस एक चीज को बोलते हैं टाइम फ्रीडम। क्या बोलते हैं? टाइम फ्रीडम। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब लोग मेहनत करते हैं, भूल गए अपना कमिटमेंट? सब लोग मेहनत करते हैं। किसके लिए मेहनत करते हैं? परिवार के लिए। यस और नो? आज इंसान के साथ सबसे बड़ा हादसा ये हुआ है कि वो जिसके लिए मेहनत करता है उसी को टाइम नहीं दे पाता। पैसा कमाने में हम लोग इतना बिजी हो गए कि जिसके लिए पैसा कमाते हैं उसी को टाइम नहीं दे पाते। ये सारी चीजें हम सबको अपनी जिंदगी में चाहिए। यस और नो? लेकिन क्या ये सारी चीजों को हम लोग हासिल कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। आइए देखते हैं आज हम जिंदगी कैसे जी रहे हैं। आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं ना दोस्तों, वो जिंदगी कॉम्प्रोमाइजेस से भरी हुई है। कॉम्प्रोमाइजेस, समझौते। किस तरीके के समझौते? इस तरीके से बस के, ट्रेन के, टेम्पो की धक्के खाकर हम लोग समझौता करते हैं। इस तरीके से एक छोटे से घर में पूरी जिंदगी बिताकर हम लोग समझौता करते हैं। इस तरीके से अपने बच्चों को एक छोटे से स्कूल में पढ़ाकर हम लोग समझौता करते हैं। इस तरीके से अपनी मोटरसाइकिल को कार बनाकर हम लोग समझौता करते हैं। देखो होगा ना आपने सर्कस? हम लोगों को, लखनऊ वालों को सर्कस देखने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, रोड पे हमें दिखता रहता है। यस और नो? ये सारा कॉम्प्रोमाइज हम लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज अगर आप मुझसे पूछे आज की डेट में क्या है, वो है अपनी फैमिली को अच्छा हेल्थ ना दे पाना। आज डायबिटीज की वजह से हर साल इंडिया के अंदर 10 लाख लोग मर जाते हैं। आज इंडिया में लोग कैंसर की वजह से मर रहे हैं। आज इंडिया में लोग थायराइड की वजह से मर रहे हैं, हार्ट अटैक की वजह से मर रहे हैं। यस और नो? मतलब हम लोग अपने परिवार वालों को अच्छा हेल्थ नहीं दे पा रहे हैं। ये सारे समझौते फ्रेंड्स, ये सारे समझौते हम और हमारे आसपास के लोग कर रहे हैं। खुशी से या मजबूरी में? खुशी से या मजबूरी में? वो मजबूरी क्या है? वो मजबूरी है कि आज अपनी जिंदगी में पैसों की कमी है। और दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने भी अपने बुक में ये कहा है कि समझौते करने का कारण सिर्फ एक छोटा सा है, वो है हमारा काम करने का तरीका। हमारा काम करने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल, या जो भी 100-150 लोग बैठे हुए, हम सब लोग अभी बाहर जाकर एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाए। Are you getting me? एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए और हम सोचे कि कभी ना कभी इस पेड़ से आम जरूर गिरेगा। मुमकिन है? No. कभी पॉसिबल नहीं है। एक नीम का पेड़ हमें कभी भी आम नहीं दे सकता फ्रेंड्स। ठीक उसी तरीके से इतने सालों से जो हम करते आए हैं, अगर आने वाले टाइम में भी वही करेंगे तो हम लोग अपने ड्रीम्स को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक चीज कर पाएंगे, वो है समझौता।
क्या मैं सही कह रहा हूं? तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, इस क्वाड्रेंट ने करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदला है दुनिया भर में, और मैं 100% विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि आपकी जिंदगी भी इस चीज को समझने से बदलेगी। क्या बोलते हैं, दुनिया में हम लोग 4 तरीके से पैसा कमाते हैं। कुछ लोग नौकरी करके पैसा कमाते हैं, तो कुछ लोग खुद के नौकर बन के, यानी अपना खुद का छोटा मोटा दुकान खोलकर पैसा कमाते हैं। कुछ लोग टाटा बाटा बिरला अंबानी की तरह बड़े लेवल पर बिजनेस करके पैसा कमाते हैं, जहां पर इनके लिए लाखों लोग काम करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो अपने पैसे से काम करवाकर पैसा कमाते हैं, पैसे से पैसा कमाते हैं। इन चारों कैटेगरीज में फ्रेंड्स, ये सब लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं पैसे के लिए। ये सुनो, चारों कैटेगरीज में जो लोग होते हैं उन सब में एक चीज कॉमन होती है, और वो एक चीज होती है हमारे ड्रीम्स, हमारे सपने। सब लोग देखते हैं एक स्कूटर चलाने वाला भी एरोप्लेन चलाने के सपने देखता है, सही कहा मैंने? लेकिन जिंदगी का कड़वा सच ये है, जिंदगी का एक कड़वा सच ये है कि जो लोग नौकरी करते हैं या छोटा मोटा व्यापार करते हैं, पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी जब ये पीछे पलट कर देखते हैं तो इनको पता चलता है यार हम तो अपने सपनों को पूरा ही नहीं कर पाते अपने सारे सपनों को पूरा। क्या मैं सही कह रहा हूं? और इस कैटेगरी में जो लोग होते हैं फ्रेंड्स, ये अपने ही नहीं, अपने आने वाली 5 पीढ़ियों के सपनों का इंतजाम खुद करके जाते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? अब ऐसा होता क्यों है, वो मैं आने वाले कुछ टाइम में आपको सिखाने वाला हूं। एक नौकरी करने वाला फ्रेंड्स, एक नौकरी करने वाला बंदा, चाहे सरकारी नौकरी कर रहा हो या प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, एक दुकान लगाने वाले ने चाहे मेडिकल स्टोर खोला हो या मिठाई का दुकान लगाया हो, ये दोनों कैटेगरी के लोग अपनी जिंदगी में मेहनत तो बहुत करते हैं, ये सुनो, लेकिन इनकी जो मेहनत होती है ना, वो अकेले के दम पर होती है। अकेले के दम पर काम करते हैं, अकेले के दम पर काम करते रहते, बाल्टी भरते रहते, बाल्टी भरते रहते। तो इस वजह से होता क्या है, इनकी जो इनकम होती है वो एक्टिव होती है। मतलब जब तक ये बाल्टी भरते रहेंगे इनको पैसा मिलता है। जिस दिन उन्होंने ये बाल्टी भरना बंद कर दिया, पैसा मिलना बंद हो जाएगा। मतलब जिस दिन उन्होंने काम पर जाना बंद कर दिया, पैसा मिलना बंद हो जाएगा। आपके एरिया में जो सबसे बढ़िया डॉक्टर है, बड़ी बड़ी डिग्री ली होगी उन्होंने, अगर कल को जाकर क्लिनिक पर ना जाए 6 महीने के लिए, क्या उसके घर में पैसा आएगा? No. अगर एक टीचर पढ़ाने ना जाए, क्या पैसा आएगा? एक इंजीनियर साइट पे ना जाए, पैसा आएगा? नहीं आएगा। सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग क्वालिफाइड हैं, लेकिन अकेले काम करने की वजह से इनकी इनकम एक्टिव होती है फ्रेंड्स। और एक्टिव इनकम में जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि एक्टिव इनकम हमें लिमिटेड अर्निंग के जाल में बांध देता है। लिमिटेड अर्निंग के जाल में बांध देता है। कैसे? ऊपर वाले ने हम सबको नसीब, किस्मत, कुंडली अलग अलग दिया है, अलग अलग दिया है, ये सुनो, लेकिन उसने हर इंसान को एक दिन में 24 घंटे का समय दिया है। सबको 24 घंटा मिला है, आपको, मुझको, भिखारी को और अंबानी साहब को कितना मिला है? 24 घंटा। अब वो 24 घंटा जो आपको मिला है, कितने घंटा काम कर सकते हो? 8 घंटा। कोई है 8 घंटे से ऊपर? 10 घंटा। कोई है 10 घंटे से ऊपर? 12 घंटे। 12। कोई है उससे ऊपर? 18। कोई है इससे ऊपर? 24 घंटा काम करने वाला कोई है? ऊपर वाला भी बोलेगा यार इतना अच्छा काम, बंदे को धरती पे नहीं रहना चाहिए, बेटा तू ऊपर आ जा। 24 घंटा काम करोगे तो क्या होगा? ऊपर ही जाओगे सीधे। सुनो, तो अगर हम 18 घंटे काम करते हैं भाई के हिसाब से, अगर हम 18 घंटे काम करते हैं तो क्या 36 घंटे का पैसा मिलेगा? कितने घंटे का मिलेगा? अभी आप मुझे बताइए, 18 घंटे के हिसाब से अपनी पूरी जो जिंदगी बची हुई है, इसमें हम लिमिटेड काम कर सकते हैं? अनलिमिटेड काम अगर लिमिटेड करेंगे तो अर्निंग कैसी होगी? अर्निंग अगर लिमिटेड होगी तो क्या सपने पूरे हो पाएंगे? अरे भाई, मैंने आने वाले 15-20 साल में जो होने वाला है आज आपको बता दिया। अब डिसीजन आपको लेना है 15-20 साल के बाद दाखिल आना है या आज कुछ नया करना है, वो डिसीजन आज आपको यहाँ से लेकर जाना है। अमीर लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स? अमीर लोग दुनिया में कोई भी काम अकेले नहीं करते हैं, सिर्फ एक डिसीजन लेने के, डिसीजन वो खुद लेते हैं, बाकी सब काम करने के लिए ये लोग बनाते हैं टीम। क्या बनाते हैं? टीम। आज आप बाटा को देखो 2 लाख लोगों के साथ काम कर रहा है, आज आप टाटा को देखो 5 लाख लोगों के साथ काम कर रहा है, आज आप रिलायंस को देखो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ये सुनो, 10 लाख लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। कितने? अभी 10 लाख लोग भाई की तरह 18 घंटे तो काम नहीं करते होंगे, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं अपना घर चलाने के लिए 8-8 घंटे की नौकरी तो करते होंगे, ये सुनो। 10 लाख लोग अपने लिए 8-8 घंटा काम करते हैं। ये अंबानी साहब के लिए एक दिन के अंदर 80 लाख घंटा काम, समझ रहे?
80 लाख घंटा एक दिन में काम हो सकता है। जो पैसा आप और हम 80। एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, आज तक जो हमारा जिंदगी बीत गया है वो बीत गया है, सुनो। वो कहते हैं बहते हुए पानी को वापस नहीं ला सकते, जो पानी बह गया वो बह गया, आप उसको वापस नहीं ला सकते। तो जो टाइम बीत गया वो बीत गया, आप उसको वापस नहीं ला सकते। लेकिन हम सब लोग आने वाले कल को बदल सकते हैं, आने वाले कल को बदल सकते हैं, सुनो। आप लोग अपना आने वाला कल ये 95% लोगों की भीड़ में बिताना चाहोगे जो सिर्फ एक समझौता करते करते पूरी जिंदगी बिता देते हैं, या आप लोग अपना आने वाला कल ये 5% की कैटेगरी में रहना चाहोगे जो अपने ही नहीं आने वाली 5 पीढ़ियों का इंतजाम खुद करके जाते हैं। किधर रहना पसंद करेंगे आप? ये लेफ्ट साइड में रहना पसंद करेंगे या राइट साइड में रहना पसंद करेंगे? लेफ्ट साइड और राइट साइड? अगर आसान होता तो हम सब लोग एक बड़ी सी कंपनी के मालिक होते। सुनो, लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाना आसान नहीं है, बिकॉज हम सब जानते हैं बड़ा बिजनेस ऐसे नहीं होता है। लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाने के लिए हम लोगों को 2 चीजें रोकती हैं। कितनी? 2 चीजें। यहाँ पर बैठा हुआ हर इंसान जानता है बड़ा बिजनेस करने के लिए पहले मुझे बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा। सुनो, करोड़ों रुपया लगाना पड़ेगा। क्या अपने पास है? नहीं है भाई। अभी करोड़ों रुपया लगा दिया, कोई गारंटी है कि धंधा चलेगा? कोई गारंटी नहीं है। तो भाई पैसा भी लगाओ, रिस्क भी झेलो, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। यही 2 चीजें एक आम इंसान को लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाने से रोकती है। और आज आपका जो भी दोस्त, यार, पड़ोसी, रिश्तेदार आपको यहाँ पर लेकर आया है, जाने अनजाने में वो आपको एक ऐसा रास्ता दिखा रहा है जहां पर बिना करोड़ों रुपए लगाए, बिना लाखों रुपया लगाए, बिना किसी रिस्क के हम सब लोग लेफ्ट कैटेगरी से राइट कैटेगरी में जा सकते हैं और आने वाले कुछ सालों में हजारों लाखों लोगों से काम करवा सकते हैं दोस्तों। और पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ऐसा रास्ता है जहां से ये मुमकिन हो सकता है, और इस रास्ते का नाम है यही एक ऐसा रास्ता है जहां से हमारे आपके जैसे आम इंसान जो लाखों करोड़ों नहीं लगा सकते हैं लेकिन मेहनत कर सकते हैं, उनको लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जा सकते हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने इस इंडस्ट्री का नाम शायद पहली बार सुना होगा, या सुनो? मैंने भी 4 साल पहले ये नाम पहली बार नहीं सुना था, लेकिन मेरे सुनने से पहले और विश्वास करने से पहले ऑलरेडी ये इंडस्ट्री 70 सालों से चल रहा था फ्रेंड्स, 70 ईयर से चल रहा था। और सिर्फ इंडिया में नहीं, आज की डेट में 150 से ज्यादा देशों में चल रहा है। आप मुझे बताइए, जो काम पिछले 70 सालों से चल रहा है और 150 से ज्यादा देशों में चल रहा है, क्या वो मजबूत होगा? होगा? मजबूत होगा। ठीक है, आप लोग ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद, मुझे नहीं पता इस बिजनेस को अपने घर में जगह देंगे या नहीं देंगे, मुझे नहीं पता इस बिजनेस आइडिया को अपने दिमाग में जगह देंगे या नहीं देंगे, लेकिन दुनिया में जो टॉप पर लोग हैं, दुनिया के जो टॉप क्रीमी लोग हैं, वो इस बिजनेस की, इस इंडस्ट्री की ताकत को समझ चुके हैं, वो समझ चुके हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रॉबर्ट कियोसाकी ये बोलते हैं, if you are a person with big dreams and would love to support others in achieving their big dreams, then network marketing is the business for you। अगर आपके सपने बड़े हैं और आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं उनके सपनों को पूरा करने में, तो नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़िया आपको रास्ता नहीं मिलेगा। यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर बिल क्लिंटन, एक्स प्रेसिडेंट, ये बोलते हैं इस इंडस्ट्री को थैंक यू। वॉरेन बफेट दुनिया का 3रा सबसे अमीर इंसान, 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज का मालिक है। एंड मिस्टर बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर। अगर ये बंदा नहीं होता तो आज दुनिया वहां नहीं होती जहां पर आज है। यस और नो? रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अमीर इंसान ऐसा बोलता है, अगर आज मेरी सारी दौलत खत्म हो जाएगी तो आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शुरू। मुझे नहीं पता आप इस बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जो बंदा आज अमेरिका जैसे सबसे पावरफुल कंट्री को चला रहा है, वो खुद एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के ओनर हैं जिसका नाम है ट्रंप नेटवर्क। स्लोली हम इंडियंस भी इसकी ताकत को समझना चालू कर दिए। हम लोग भी इसकी ताकत को समझ रहे हैं फ्रेंड्स। 2015 में इस इंडस्ट्री ने इंडिया के अंदर 10,000 करोड़ का टर्नओवर किया, एंड बाय 2020 जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, दिस इज गोइंग टू टच अ टर्नओवर ऑफ 34,000 करोड़, एंड बाय 2025 जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, इट इज गोइंग टू टच अ टर्नओवर ऑफ 64,000 करोड़। हॉल से निकलते वक्त आप इसकी
समझेंगे या नहीं समझेंगे नहीं पता, लेकिन रामविलास पासवान कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऐसा बोलते हैं कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति है डायरेक्ट सेलिंग। काम कर रहे हैं, आज उस उद्योग में काम कर रहे हैं जिस उद्योग ने अमेरिका को 82% ऐसी महिलाएं दी हैं जो साल का $1 लाख से ज्यादा कमाती हैं, यानी साल का 60-70 लाख रुपया कमाती हैं, और वो भी 82%। हमारे देश में 82% महिलाएं क्या करती हैं? हाँ जी, घर चलाती हैं। हमारे यहाँ घर चलाती हैं, वहां पर देश चलाती हैं। छोटा सा एक छोटा सा वहाँ 82% महिलाएं देश चलाती हैं, यहाँ पर घर चलाती हैं। और जो इंडस्ट्री में आपको दिखा रहा हूं ना, इस इंडस्ट्री के बारे में पॉल्स एंड पिल्जर साहब ने अपनी 2 किताबों में ये कहा है, कि आने वाले 10 सालों में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को करोड़पति बनाने वाला है। वाह! क्या इस हॉल के अंदर कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो वो 1 करोड़ में एक है? बहुत बढ़िया बात। 1 करोड़ लोग इस बिजनेस से करोड़पति बनने वाले, और शायद उन 1 करोड़ लोगों में कुछ लोग यहाँ पर भी बैठे। कौन है वो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग उसमें जरूर रहेंगे। यहाँ बैठे हुए कौन रहेगा कि नहीं रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन वहां जितने भी लोग बैठे मैं बताना चाहूंगा जो सामने खड़ा है वो जरूर रहेगा। इंडिया में एक कंपनी ने डिसाइड किया है, एक कंपनी ने ठान लिया है कि इंडिया के अंदर जितने भी करोड़पति इंडस्ट्री पैदा करेगी 90% हम पैदा करेंगे। 90% हम पैदा करने वाले हैं। आप उस कंपनी का नाम जानना चाहते हैं? इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा कंपनी जो जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। इंडिया के अंदर एक ही ऐसा कंपनी है जो अचीवमेंट पे अचीवमेंट कर रहा है। इंडिया के अंदर एक ही ऐसा कंपनी है जो एक पैदल चलने वाले इंसान को पोर्शे जैसी गाड़ी में घुमा रहा है 1.5 करोड़ की, और उस कंपनी का नाम है सबसे बढ़िया चीज क्या लगी? जानना चाहेंगे? सब लोग जानना चाहेंगे? एक चीज मुझे सबसे बढ़िया लगी, जैसे एक मजबूत बिल्डिंग होता है फ्रेंड्स, किस पे उसकी मजबूती डिपेंड करती है? सुनो, फाउंडेशन पर। जितना मजबूत नींव होगा उतना मजबूत बिल्डिंग होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? उसी तरीके से एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की जो नींव होती है, जो फाउंडेशन होता है, वो होता है उसका मैनेजमेंट। एंड आई कैन प्राउडली से कि माई लाइफस्टाइल के पीछे एक ऐसा मैनेजमेंट है जिसको 18 साल का डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है। पिछले 18 सालों में इस मैनेजमेंट ने इंडिया के अंदर झंडे गाड़ चुके हैं, और आने वाले टाइम में जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, हम लोग दुनिया के अंदर झंडे गाड़ने वाले हैं। ये मैनेजमेंट दुनिया के अंदर झंडे गाड़ने वाला है। ये हमारा रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है फ्रेंड्स। ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जहाँ टाटा बाटा बिरला का रजिस्ट्रेशन है, वो हमारे का भी रजिस्ट्रेशन है। आप देखेंगे ISO 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी है। फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के हम लोग प्राउड मेंबर्स हैं। जैसे बैंकों के ऊपर RBI, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर IRDA, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सही से काम कर रही है नहीं कर रही है उसके ऊपर FDSA रहता है, और हम लोग FDSA के प्राउड मेंबर्स हैं। एंड सबसे बड़ी चीज, फिक्की जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हम लोग प्राउड मेंबर्स। वाह! मतलब सिर्फ इतना है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका और आपके परिवार का जो भविष्य है वो एकदम सही और सुरक्षित है। अच्छी बात है कि इस बात पे बहुत सारे लोग सोचेंगे सर ये सारी चीजें, कंपनी बढ़िया, हर चीज बढ़िया है, लेकिन ये तो बताइए कि मुझे क्या करना है। सुनो, सोच रहे हो कि मुझे क्या करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा निराश करना चाहूंगा। आप ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने आए हैं, आप सोच रहे हो कि मुझे क्या करना है। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, यहाँ पर आने की वजह से, यहाँ पर आप आए हैं, आपको कोई नया काम करने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाने के लिए आपको कोई नया काम करने की जरूरत नहीं है। खुशी की बात है, दुख की बात है? मुस्कुराइए, लखनऊ में आप खुशी की बात है। इस बिजनेस में आने के लिए हमें कोई नया काम करने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स। हमें सिर्फ वही पुराना काम करना है जो हम आज तक करते आए हैं, लेकिन सिर्फ नए तरीके से। कैसे करना है? दुनिया के अंदर 2 लोग बहुत जरूरी होते हैं, एक सामान खरीदने वाला ग्राहक
जो सामान खरीदता है, दूसरा सामान बनाने वाला कंपनी यानी मैन्युफैक्चरर जो सामान को बनाता है। ये दोनों बहुत जरूरी होते हैं। एजेंसी वाला देता है होलसेलर को, होलसेलर देता है दुकानदार को, और दुकानदार 10 या 15 रुपए में एक ग्राहक को चिपका देता है। यही होता है। 3 रुपए में बनी हुई चीज एक कस्टमर तक पहुंचते 10 या 15 रुपए की हो जाती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अब ये सही है गलत है? सही है गलत है? सही है। सही भी है गलत है, कुछ लोगों के हिसाब से सही, कुछ लोगों के हिसाब से गलत है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एक तरीके से सही है। क्यों? क्योंकि एक बंदा करोड़ों रुपया लगाकर बैठा है, एक बंदा लाखों रुपया लगाकर बैठा है, तो ये लोग अपना प्रॉफिट तो कमाएंगे। ये सुनो, फ्री में तो काम नहीं करेंगे, तो एक तरीके से ये सही है। अब कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, आपको और हमको कैसे पता चलता है? एडवर्टाइजमेंट। ये हमारे सुपरस्टार्स ऐड करते हैं, देखा होगा ना आपने। जब तक ये लोग प्रचार नहीं करते हैं, हम साबुन नहीं लगाते। जब हमारा सुपरस्टार प्रचार करेगा तभी साबुन लगेगा, जब वो प्रचार करेगा तभी ऑयल लगेगा। ऐसा लोगों का मेंटालिटी तक बन चुका है। तो ये लोग प्रचार करते हैं। कोई आता है बोलता है ठंडा मतलब कोको कोला, हम जाते हैं कोको कोला की बोतल लेकर आ जाते हैं। कोई बोलता है डाबर हाजमोला, मैं भी खाता हूँ आप भी खाओ, हम जाते हैं हाजमोला की गोली ले आते हैं। कोई बोलता है लक्स है मेरी सुंदरता का राज। या सुनो, इतने सालों से मैं किस रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये लोग जो टीवी पे प्रचार करते हैं, फ्री में करते हैं? फ्री में नहीं करते ना। ये लोग पैसे लेते हैं उसके लिए, ठीक है। 10 से 20 सेकंड का इनका एडवर्टाइजमेंट होता है फ्रेंड्स, 10 से 20 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट होता है, और 10 से 20 सेकंड के लिए उन चीजों का प्रचार करते हैं जिनको खुद इस्तेमाल नहीं करते। उन चीजों का प्रचार करते हैं जिनको खुद इस्तेमाल नहीं करते, और वो 10 से 20 सेकंड का ये लोग 10-20 करोड़ रुपया कमा लेंगे। अच्छी बात है, यही होता है, ठीक है। जिस वजह से ये पूरे बीच के चैनल में 60 से लेकर 70% पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और यही 70% पैसा कौन चुकाता है? कौन चुकाता है? कस्टमर चुकाता है, हम लोग चुकाते हैं। अभी इनडायरेक्ट सेलिंग हम लोग क्या करते हैं? इनडायरेक्ट सेलिंग हम लोग ये बीच के लोगों को हटा देते हैं। ये जो भी बीच के लोग थे हमने इनको एलिमिनेट कर दिया, और जो काम ये बीच के लोग करते हैं वही काम करने का मौका माई लाइफस्टाइल एक कस्टमर को प्रोवाइड करता है, जिस वजह से ये 70% पैसा जो वो लोग कमाते थे, अब ये 70% पैसा हम लोग कमाते हैं। क्या बात है? काम वही है जो हम सालों से कर रहे हैं, तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले मुनाफा वो कमाते थे, अब मुनाफा हम कमाएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो इंसान समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलेगा वो खत्म हो जाएगा या पीछे रह जाएगा। क्या लाइन सही है? अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आज से 25 साल पहले आपका कोई रिश्तेदार जो दिल्ली में रहता था, आपको उससे बात करनी होती थी, उसकी खबर लेनी होती थी, तो आप क्या करते थे? लेटर लिखते थे। सुनो, आज अगर आपका कोई दोस्त अपने रिश्तेदार को लेटर लिखेगा तो आप उसको क्या बोलेंगे? बेवकूफ, गधा। आज व्हाट्सएप के जमाने में, एसएमएस के जमाने में, वीडियो कॉलिंग के जमाने में लेटर लिख रहा है, बेवकूफ बोलेंगे। ठीक उसी तरीके से टेक माय वर्ड्स, याद रखिएगा, इन वर्ड्स को लेके जाइएगा। आने वाले 15-20 सालों के बाद जो लोग इस तरीके से सामान लेंगे दोस्तों, उनको हम लोग बेवकूफ ही बोलेंगे। बिकॉज जमाना आ गया है डायरेक्ट सेलिंग, जमाना आ गया है डायरेक्ट सेलिंग का। तो अभी बदल जाइए, अदरवाइज हमारा वही हाल होगा जो नोकिया का हुआ, अदरवाइज वही हाल होगा जो एम्बेसडर का हुआ। यस और नो? तो चेंज बिफोर द चेंज चेंजेस यू। ओके, ये हमारा ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, इसका नाम है इंडिया शॉपिंग। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन इंडिया शॉपिंग। और बाय 2020 सुबह से लेकर रात तक जितनी भी चीजें आपके घर पे इस्तेमाल होती हैं, वो सारी चीजें आपको इंडिया शॉपिंग से मिलेंगी। अच्छी बात है, बुरी बात है? आज हमारे पास 2 फेमस ब्रांड है। एक का नाम है ऑन एंड ऑन, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स उगाते हैं, क्योंकि मानो या ना मानो दोस्तों, जब किसान उगाता है तभी पूरा भारत खाता है। सुनो, और आज की डेट में किसान अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए यूरिया, डीएपी, कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, पता नहीं क्या क्या डालता है। आखिरी में कहा जाता है हमारे, इस वजह से आप देखेंगे लास्ट 30 इयर्स में जितनी बीमारियां बढ़ी हैं वो लास्ट 300 साल में नहीं बढ़ी। ठीक है, हमारे पास ये 2 ऐसे बेहतरीन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं जो ऑर्गेनिक तरीके से, जैविक तरीके से किसान की खेत की पैदावार को बढ़ाते हैं और कम से कम लागत में उसको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देते हैं। हम सबके घर पे टूथपेस्ट इस्तेमाल होता है। यस बोलिएगा, उसको जोर से बोलिएगा। हेयर ऑयल इस्तेमाल होता है। हाथ धोते हैं सब लोग।
मॉइस्चराइजर लगाते हैं, Yes. साबुन से नहाते हैं, Yes. फेस वॉश लगाते हैं, Yes. फेयरनेस क्रीम लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शैम्पू लगाते हैं। Yes. ये सारी चीजें इस्तेमाल हम लोग कहीं ना कहीं से करते हैं। ये सारा आपका पर्सनल केयर का रेंज यहाँ पर अवेलेबल है। हम सबके घर पे बर्तन साफ करवाती है हमारी वाइफ हमसे, हाँ नहीं करवाते हैं। हम सबके घर पे कपड़े धुलवाती है हमारी वाइफ हमसे, नहीं धुलवाती। आप तो नो बोल रहे, आपकी शादी हो गई। ठीक है, हम सबके घर पे टॉयलेट क्लीन होता है, हम सबके घर पे साफ सफाई होती है। तो दोस्तों पूरा होम केयर का रेंज यहाँ पर ऑल ऑन माई होम आपके लिए लेकर आ चुका है। अगर कोई पतला है, वजन बढ़ाना चाहता है तो न्यूट्रीलाइफ है। अगर कोई मोटा है, स्लिम ट्रिम दिखना चाहता है तो सिटिनमन फैट है। कोई 60 साल की उम्र में ठाटता जिंदगी जीना चाहता है तो स्पिरुलिना गोल्ड है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है नीचे जिसका नाम है डायबलाइफ, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है जिसका नाम है डायबिटीज। जैसा मैंने आपको इंडिया में 8 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से परेशान हैं और वो 8 करोड़ लोग मेडिसिन लेने के बावजूद भी उन 8 करोड़ लोगों में से हर साल 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है। उन 10 लाख लोगों की जिंदगी को बचाने का काम इस पेटेंट प्रोडक्ट ने लिया है जिसका नाम है डायबलाइफ। अगर आपका कोई जानने वाला शुगर से परेशान है तो ये प्रोडक्ट उसके लिए अमृत का काम कर सकता है, जरूर दीजिएगा। ओके, इसी तरीके से अगर कोई जिम विम जाता है, मसल्स बनाना चाहता है तो हमारे पास उसके लिए प्रोटीन पाउडर है। और इस प्रोटीन पाउडर में 10-20%, 30%, 40% प्रोटीन नहीं है, टोटल 80% तो सिर्फ इसके अंदर अलग अलग तरीके के प्रोटीन है। लेडीज लोगों के लिए सैनिटरी नैपकिन है। आप मार्केट में जाइए, कोई भी सैनिटरी नैपकिन उठाइए, हर सैनिटरी नैपकिन के अंदर डायोक्सिन नाम का एक केमिकल होता है जिसकी वजह से लेडीज लोगों को कैंसर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, और ये सैनिटरी नैपकिन के अंदर डायोक्सिन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है और इसकी अब्जॉर्प्शन पावर मार्केट के सभी सैनिटरी नैपकिन से 5 गुना ज्यादा है। ठीक है, ये हमारे बहनों को और हमारे मम्मी को हम दे सकते हैं। ओके, इसी तरीके से ये गड़गड़ाहट ने आपको बता ही दिया होगा इसका पावर। और अभी भी आप अगर इसका पावर देखना चाहते हैं अपनी आंखों से तो YouTube पे जाइए और सिर्फ 95 टाइप करिए फ्रेंड्स, आपको सैकड़ों लोगों का एक टेस्टिमोनी मिल जाएगा जिनको इस प्रोडक्ट ने एक नया जिंदगी दिया। ओके, ये है हमारा दूसरा ब्रांड फ्रेंड्स। और ये ब्रांड बच्चों को देते हैं तो उसको नींद आ जाती है क्योंकि अल्कोहल है, और डायबिटिक पेशेंट को देते हैं तो शुगर बढ़ जाती है। हमारे पास एक ऐसा खांसी का सिरप है जिसके अंदर ना अल्कोहल है ना शुगर है। लेडीज लोगों को मुश्किल दिनों में जो भी तकलीफें होती है उनके लिए वुमेन कंपेनियन है। एंड WHO ऐसा बोलता है कि 10 में से 9 महिलाओं को मुश्किल दिनों में बहुत प्रॉब्लम होता है। मतलब ये प्रोडक्ट हमारी 9 महिलाएं यूज कर सकती हैं। पेट की प्रॉब्लम है उसके लिए हमारे पास लिडोकेन है। बॉडी में पेन होता है उसकी मालिश करने के लिए चंपी का तेल है, ऑयल है। ब्लड प्यूरिफायर आपके खून को साफ रखने के लिए ताकि आपको स्किन की प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, ये नोवेदना जेल है दर्द को भगाने के लिए। ये है वुंड हीलिंग क्रीम आपके जख्मों को भरने के लिए। दिल के जख्म नहीं भरेंगे, ठीक है, उसके लिए कुछ प्रोडक्ट लॉन्च होगा। की वजह से अगर आपको बुखार आ गया तो बिलो 37 है। बाहर से तो हम रोज फेस वॉश लगाते हैं, फेयरनेस क्रीम लगाते हैं, एकदम टिप टॉप बनकर आ जाते हैं, सुनो। लेकिन अंदर के कचड़े को हमने आज तक कभी साफ नहीं किया। अंदर के कचड़े को निकालने के लिए डेली डिटॉक्स है। आपका दिल बराबर काम करता रहे ताकि आज कल किसी और के लिए धड़क सके, जख्म हो चुका है, उसके लिए हमारे पास वेल हार्ट है। और ये सारे ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। और पिछले कुछ दिनों में 2 ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च हुए फ्रेंड्स जो हर इंसान की जरूरत है। 2 ब्रांड न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए एलिमेंट्स फैमिली में। एक का नाम है एलिमेंट्स वेलनेस यूरी फ्लश। आज इंडिया में स्टोन्स लोगों को बहुत हो रहा है, पथरी लोगों को बहुत हो रहा है। एक ऐसा प्रोडक्ट है 3 महीना यूज करिए, लोगों के 10, 15, 20 mm की पथरी गलकर निकल जाती है। आप प्रोडक्ट लॉन्च हुआ जो हम लोग अपनी मम्मी को दे सकते हैं, बहनों को दे सकते हैं। लेडीज लोगों को अनीमिया की बहुत प्रॉब्लम होती है, उनकी बॉडी के अंदर खून बहुत कम हो जाता है, ये सुनो। तो उनके लिए एक जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च हुआ जिसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस हीलिंग लिक्विड। 4 हमारा मैनेजमेंट, हमारे साइंटिस्ट टाइम टू टाइम R&D में लगे रहते हैं और इंडिया के लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए क्या क्या नई चीजें ला सकते हैं उनका दिमाग ऑटोमेटिकली हर वक्त चलता रहता है। ओके, ये सारे प्रोडक्ट्स कोई ऐसे नहीं है कि रातों रात बन गए हैं।
रातों रात बने हुए प्रोडक्ट्स के लिए फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट्स के पीछे इंडिया के टॉप क्वालिटी के साइंटिस्ट हैं, जैसे डॉक्टर डीवी नारायणा, इनको 45 साल का अनुभव है, डॉक्टर केसी गवर्नन 40 इयर्स का, मिस्टर के राजेश 29 इयर्स का, एंड डॉक्टर सतीलाल पाटिल। ये और ऐसे बहुत सारे पैनल ऑफ साइंटिस्ट हैं जिनको 40 साल, 45 साल, 29 साल का अनुभव है, विद कंपनीज लाइक डाबर, हिमालय, बलसारा, रेनबैक्सी, सिप्ला एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर। इन सभी 6 कंपनियों के प्रोडक्ट्स आपके घर पे रोज आते हैं, और इन कंपनियों के पीछे जो लोग पिछले कई सालों से थे, आज ये सारे साइंटिस्ट ऑन एंड ऑन एलिमेंट्स के पीछे हैं फ्रेंड्स। इस वजह से हमारे प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी जबरदस्त क्वालिटी के सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं, वो फसाई हो, हाईएस्ट ऑरेक हो, जीएमपी स्टैंडर्ड हो, रैप्टिकस लैब हो, और ये है इंडिया का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट जिसका नाम है वाले लोग। आप लोग इस प्रोडक्ट की क्वालिटी पे मोहर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हमारे एलिमेंट्स वेलनेस के हर प्रोडक्ट पर अपना ठप्पा लगा चुका है कि नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट है। क्वालिटी आपको एक नंबर का यहाँ से मिलने वाला है, और उसके साथ आज आपको यहाँ पर आने की वजह से एक बिजनेस करने का मौका मिलेगा, वो भी एकदम प्रोडक्ट्स आपने अभी देखे हैं वो सारे प्रोडक्ट्स आपको 10% से 40% के डिस्काउंट पर मिलेंगे। फ्री में बिजनेस करने का मौका, 10 से 40% के डिस्काउंट पर प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और आपके घर पे 8 दरवाजे खुल जाएंगे पैसा कमाने के। मतलब आप 8 अलग अलग तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। टाइम का कमी की वजह से मैं आपको 8 तरीके एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, मैं आपको एक तरीका एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है सेल्स टर्नओवर बोनस, क्योंकि एक तरीका ही इतना बड़ा है कि सभी लोगों को ये हजम नहीं होता है, फिर हमें उनको एलिमेंट्स वेलनेस का लिवोगेन देना पड़ता है, भाई हजम होगा, धीरे धीरे फिर हजम होता है लोगों को। ओके, तो ये एक तरीका है जिसका नाम है सेल्स टर्नओवर बोनस, जहां से हम कमा सकते हैं 2,10,000 रुपया एक साल में। आएगा तो जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा? महीने में आएगा तो बदलाव आएगा? यस। और अगर हफ्ते में आएगा? 2,10,000 रुपीस हम लोग यहाँ से वीक में कमा सकते हैं। ठीक है, अब मैं सारे सच्चे हिंदुस्तानियों से बात कर रहा हूँ, झूठे लोग हाथ मत खड़ा करिएगा। यहाँ पर कितने लोग हैं जिनको दिल से ऐसा लगता है कि ये 2,10,000 मैं नहीं कमा सकता हूँ? प्लीज हाथ खड़ा कर लीजिए, शर्माने की जरूरत नहीं है। किसी को भी अगर ऐसा लगता है, मैं बोलता हूँ मेरे को 4 साल पहले ऐसा लगता था नहीं कमाएगा, कोई है हमारा भाई, किसी को आगे पीछे लग रहा हूँ कि नहीं कमाया जा सकता? दिल से बोलिए, झूठ बोलिए। अरे कोई नहीं, सबको विश्वास है, सबको यकीन है कमाया जा सकता है, तो प्रेजेंटेशन खत्म करें। आपको डाउट है तो बताइए, किसी को भी नहीं डाउट है? चलो बहुत अच्छी बात है, एक बार ऐसे शानदार काम बहुत आसान कर दिया, किसी को डाउट नहीं है। ऐसे पॉजिटिव लोग मैंने एक जगह पर एक साथ आज से पहले कभी इतने सारे पॉजिटिव लोग। तो 2,10,000 रुपीस फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा अमाउंट है, अगर अपने घर पर आता है तो आने वाले कुछ साल में हम एक राजाओं पर जिंदगी जी सकते हैं। कैसे नो? हमारी माँ जिस कार पे हाथ लगा देगी उसमें बिठा सकते हैं, हमारे पापा जिस घर को बोल देंगे बेटा ये घर चाहिए हम दे सकते हैं। ऐसा नो, ये इस तरीके का पैसा है और कमाया जा सकता है। बहुत सारे लोग इंडिया में ऑलरेडी इस पैसे को कमा रहे हैं। अभी पैसा कमाने के लिए हमें करना क्या है? कैसे नो, ये पैसा कमाने के लिए अपने को 3 छोटे-छोटे काम चाहिए, 3 छोटे-छोटे काम, और ये तीनों काम मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आप सब लोग करते हैं और हर दिन अपनी जिंदगी में। पहला काम है जो आपको करना है वो है इस बिजनेस का मालिक बनना है। इस बिजनेस का मालिक बनना है। अभी इस बिजनेस का मालिक बनने के लिए आपको लाखों करोड़ों रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस का मालिक यहाँ पर बैठा हुआ हर वो इंसान बन सकता है जो सुबह उठकर मंजन करता है। आप लोग करते हैं? फेस वॉश लगाता है, शैम्पू लगाता है, ऑयल लगाता है, क्रीम लगाता है, टॉयलेट साफ करता है, हाथ धुलता है, ये सब चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। ये और ऐसी बहुत सारी चीजें अपनी जरूरत की हम सबके घर पे आ रही है। जोर से बोलेंगे, आ रही है? कहां से आ रही है? पांडु जनरल स्टोर। सुनो, पांडु जनरल स्टोर से इतने सालों से बचपन में मेरे पांडु जनरल स्टोर, ठीक है, तो पांडु जनरल स्टोर से इतने सालों से चीज हमारे दिमाग हमारे घर पर आ रही है। सुनो, लाखों रुपया का सामान हमने पांडु जनरल स्टोर से ले लिया, लेकिन आज तक उस पांडु ने हमें मुस्कुरा कर नहीं देखा। आज तक
पांडु ने हमें 1 रुपया का फ्री में टॉफी नहीं दिया, यस और नो, चॉकलेट नहीं दिया। तो फ्रेंड्स हमें करना क्या है, यही जरूरत की चीजें वो पांडु जनरल स्टोर से ना लेकर आपकी पूरी जिंदगी में एक बार माई लाइफस्टाइल से लेनी है, जो आपको लेफ्ट कैटेगरी से राइट कैटेगरी में ले जा सकते। तो आपको अपने जरूरत के कुछ प्रोडक्ट्स को अपनाना है माई लाइफस्टाइल के थ्रू, और वो 60-70 हजार 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट्स को नहीं अपनाना है। अगर आप लोग अपनी पूरी जिंदगी में एक बार 7,000 रुपए के कुछ प्रोडक्ट्स को अपनाते हो तो आप इस बिजनेस के मालिक बने। कितने? एक समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति को हर हफ्ता 2,10,000 कमाने के लिए ये पहला काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। जोर से बोलेंगे, करना चाहिए। दूसरा काम है हमारा प्रचार करना, प्रमोशन करना। आप लोगों ने कभी कोई प्रचार किया है? नहीं लोग? कोई है? हाथ खड़ा करेंगे। नहीं लोग? आपने कोई प्रचार किया भाई? कोई प्रचार नहीं किया? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, लखनऊ का सबसे बढ़िया मिठाई का दुकान कौन सा है? 56 बुक्स करने वाला। सर मैं 56 बुक जाता हूँ, 1,000 रुपए की मिठाई लेकर आता हूँ, क्या उसका मालिक आपको 1 रुपया भी देगा? लेकिन 1,000 रुपए की मिठाई किसने बिकवाई? लखनऊ का सबसे बढ़िया मॉल कौन सा है? सहारागंज। मैं सहारागंज में जाता हूँ, 10,000 रुपए का शॉपिंग करके आता हूँ, क्या सहारागंज का ओनर आपको 10 रुपया देगा? नहीं देगा। लेकिन 10,000 रुपए का माल किसने बिकवाया? हम लोग। मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे नया बाइक लेना है, क्या रेकमेंड करोगे? बोलो कोई भी बाइक का नाम। हार्ले। अरे भाई आने वाली है, कुछ दिनों की बात है। हार्ले। अब कुलदीप के कहने पे मैं 8 लाख रुपए का हार्ले लेकर आ जाऊंगा, लेकिन क्या हार्ले का ओनर कुलदीप को 8 रुपया भी देगा? नहीं। लेकिन 8 लाख की गाड़ी किसने बिकवाई? वो भाई साहब ने। ऐसे फ्रेंड्स हम लोग अपनी जिंदगी में हर दिन प्रचार करते रहते हैं। ऐसा लो कैसा प्रचार? वहाँ कपड़े अच्छे मिलते हैं, वो टीचर अच्छा है, वो स्कूल अच्छा है, मेकअप करवाना तो वहीं से करवाना, मिठाई लेना तो वहीं से लेना, ऐसा नो, वो साड़ी अच्छी मिलती है वहां पर। ऐसे करते कि नहीं करते? हम लोग प्रचार करते हैं। इस वजह से होता क्या है, हमारे जो भी नियर एंड डियर होते हैं वहां जाकर उन प्रोडक्ट्स को लेकर आते हैं या उनकी सर्विसेज का फायदा उठाते हैं। लेकिन अपने घर पे आज तक 1 रुपया आया? हमें आज तक सिर्फ एक ही चीज मिली, वो है पापा जी का टुल्लू। अकाउंट नंबर ले लेना, जाने से पहले आईएफएससी कोड लेना, जितना आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से देना चाहो हर हफ्ते देते रहिएगा। ओके ठीक है? सब लोग पैसे से प्यार करते हैं। क्या आप लोग किसी एक ऐसे कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो मंजन करते हैं, तेल लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं? सब लोग करते हैं। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको हमारे साथ मिलकर क्या करना है, आपको अपने ऐसे कुछ दोस्त लोगों से हमें मिलाना है, ये वर्कशॉप में लेकर आना है, अपने सीनियर से मिलाना है। उनको हमें ये बताना है कि भाई जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक छोटा सा काम करो, वो है अपनी दुकान पर। जिंदगी बदलने के लिए दुकान बदलना घाटे का सौदा है, फायदे का? फायदे का। यही चीज हमें कुछ लोगों को समझानी है, और उसमें भी उनको समझाना, उनको बताना, काम की जानकारी देना, सवालों के जवाब देना, वो आप लोगों का काम नहीं है, वो काम है हमारा। एक समझदार व्यक्ति को, एक जिम्मेदार व्यक्ति को 2,10,000 हर हफ्ता कमाने के लिए ये दूसरा काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऐसे बोलेंगे करना चाहिए। तीसरा काम है हेल्प करना यानी मदद करना। या कितने लोग ऐसे जिनको दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है? हॉल से निकलते वक्त 50-50 रुपए देके जाइएगा। आज के टाइम पर आर्थिक मदद ही चाहिए लोगों को 99%। ठीक है? तो इधर क्या मदद है, अगर दूसरों की मदद करने से अपने घर पर पैसा आता है तो दूसरों की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग दूसरों की मदद करके बड़ा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है? 5 मिनट और टेक्निकल चीजें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपने 100 रुपीस के कुछ प्रोडक्ट्स को लिया तो 100 रुपीस का प्रोडक्ट तो आपको डिस्काउंट रेट पर मिलेगा, लेकिन साथ में 75 बिजनेस वॉल्यूम भी मिलेगा। अगर आपने 7,000 रुपीस के कुछ प्रोडक्ट्स को लिया तो 7,000 रुपीस का प्रोडक्ट तो आपको डिस्काउंट पर मिलेगा, लेकिन साथ में 5,250 बिजनेस वॉल्यूम भी जनरेट होगा। ऐसा ही आपने 10,000 रुपीस के प्रोडक्ट्स को लिया तो 7,500 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा। मेरा कहने का मतलब है, आप जितने का भी प्रोडक्ट लेते हो उसका 75% यहाँ पर बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है, और यही बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर आपकी इनकम होती है। ओके? कैसे? हम लोग अगली स्लाइड में देखते हैं। सपोज यहाँ पर ये जो भी यू है, यू पे वो सारे लोग हैं जो पहली दफा आए हैं। आप लोगों ने इस बिजनेस की शुरुआत करी, कितना पैसा लगाया? 7,000। कितना? 7,000। ठीक है? लेकिन जैसा भाई ने बोला, मैं बोलूंगा 0। क्यों? क्योंकि मैंने जो 7,000 दिया बदले में मुझे 7,000 का सामान मिला, मैंने पैसा दिया, मुझे प्रोडक्ट्स मिला, तो मेरा क्या लगा? कुछ नहीं मिला। और जिस बिजनेस में मेरा कोई पैसा नहीं लगा है, क्या उस बिजनेस में मेरा कोई नुकसान हो सकता है? सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, वो है
ठीक है, वो फायदा कैसे होता है? हमने बिजनेस की शुरुआत करी, हमारा बिजनेस चलेगा दो टीम्स में, एक ऑर्गेनाइजेशन 1, एक ऑर्गेनाइजेशन 2। और दो टीम्स में क्यों चलेगा? क्योंकि दुनिया में अमीर लोग टीम बनाते हैं, बाकी सब लोग अकेले काम करते हैं। आपको अमीर बनना है? क्या बनानी है? टीम बनाने के लिए आपने वो दूसरा काम किया, अपने कुछ दोस्त लोगों से हमें मिलवाया, हमने उनको समझाया, और उन कुछ दोस्तों में से एक दोस्त बोलता है यार बिजनेस बहुत खूबसूरत है, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया है। और इसने बिजनेस की शुरुआत करी 10,000 रुपए के कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर, ऑटोमेटिकली कितना बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो गया? 7,500। दूसरा दोस्त आया, बोलता है मेरे पापा के ऊपर लोन है यार, मुझे कर्जा चुकाना है, तूने इतना बेहतरीन रास्ता दिखाया है, चल यहाँ करते दोनों भाई साथ में मिलकर, शायद कुछ हो जाए। और उसने भी बिजनेस की शुरुआत करी 10,000 रुपीस के प्रोडक्ट्स को लेकर। आपकी दूसरी टीम में ऑटोमेटिकली कितना बिजनेस वॉल्यूम हो गया? 7,500। 7,500 टीम 1 में हुआ, 7,500 टीम 2 में हुआ। दोनों टीमों में हमारा जो बिजनेस वॉल्यूम है कितना कॉमन है? 7,500। कॉमन बोले तो बराबर, जितना बिजनेस वॉल्यूम टीम 1 में उतना ही बिजनेस वॉल्यूम टीम 2 में, तो दोनों में कितना कॉमन है? 7,500। जितना भी बिजनेस दोनों टीमों में कॉमन होगा, वो कॉमन बिजनेस का 12% आपकी हफ्ते की कमाई हो जाएगी। जो इस केस में कितना है? 900 रुपया। छोटा है या बड़ा है? छोटा है। 900 रुपया छोटा है, लेकिन ऐसा कहा गया दोस्तों, हजारों मील दूर का जो सफर होता है ना, कभी ना कभी उसकी शुरुआत भी एक छोटे से कदम से होती है। सुनो, वैसे ही 2,10,000 हर हफ्ते पहुंचने का ये हमारा पहला कदम है जो हमने चला है, और यही कदम अगर हम चलते रहेंगे कुछ सालों के बाद 2,10,000 तक। ओके, अभी हमने बिजनेस शुरू किया, ये जो दो दोस्त हैं हमारे यहाँ पर आए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को उन्होंने लिया, 2 दोस्त या 4 दोस्त या जितने भी दोस्त हैं, पैसा कमाने के लिए आए हैं या सामान लेने के लिए? पैसा कमाने के लिए। अगले हफ्ते इन्होंने भी अपने कुछ दोस्तों को इंट्रोड्यूस किया, और अगले हफ्ते क्या होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन 1 में एक वीक में जो बिजनेस होता है वो है 50,000 बिजनेस वॉल्यूम। दूसरी वीक में, उसी वीक में 15,000 बिजनेस वॉल्यूम इधर हुआ, 15,000 बिजनेस वॉल्यूम इधर हुआ, 15,000 बिजनेस वॉल्यूम इधर हुआ। मैच कितना हुआ? 15,000। और 15,000 मैच हुआ, उसका 12% कितना हो गया हफ्ते का? 1,800 रुपया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए, जब आपने काम किया अकेले तो आपकी कमाई थी 900, लेकिन जब आपकी टीम ने काम किया तो आपकी एकदम डबल हो गई, यानी 1,800। और ये होता है टीम में फिट का ताकत। भाई अभी तो बस ये झांकी है, पूरी पिक्चर देखना बाकी, देख के जाइए। ओके, आपने बिल्कुल शुरू किया, टीम हुआ, इधर कुछ लोगों का टीम हुआ, हमारा काम बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? वही होता है फ्रेंड्स, अगले हफ्ते 50,000 का बिजनेस वॉल्यूम इधर हुआ, 50,000 का बिजनेस वॉल्यूम इधर हुआ, 50,000 मैच हुआ, उसका 12%, एक हफ्ते की कमाई हो गई 6,000 रुपया, यानी महीने का 24,000 रुपया। अगले हफ्ते में 1 लाख का बिजनेस इधर हुआ, 1 लाख का बिजनेस इधर हुआ, 1 लाख मैच हुआ, उसका 12% हो गया, हफ्ते का 12,000, यानी महीने का ऑलमोस्ट 50,000 रुपया। ऐसा ही करते हुए अगर 2 लाख का बिजनेस टीम 1 में हुआ, 2 लाख का बिजनेस टीम 2 में हुआ, कितना मैच हुआ? 2 लाख, उसका 12% हो गया, इस हफ्ते का हमारा 24,000 रुपया, जो आने वाले 2 से 3 सालों में मेहनत करके आप यहाँ से कमा सकते हो, लाख रुपया महीने का कमा सकते हो। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा दिमाग में कि पैसा कमाने के लिए ये मेरी जो दोनों टीमें हैं, इनमें बराबर काम होना चाहिए तभी मुझे पैसा आएगा। ये सुनो, आपकी गलतफहमी को दूर करना चाहूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक माँ के 2 बच्चे बराबर नहीं होते, तो हमारी 2 टीम कैसे बराबर चलेगी? ऐसा ना, 2 टीम कैसे बराबर चलेगी? होता क्या है, इधर कैरी फॉरवर्ड सिस्टम कंपनी ने शुरू किया है। वो कैरी फॉरवर्ड सिस्टम क्या बोलता है, मान लिया आपकी इधर की टीम थोड़ी स्ट्रांग निकल गई, बहुत तेज काम कर रही है, इस टीम ने 3 लाख का बिजनेस किया, और ये टीम थोड़ी कमजोर निकल गई, इसने इस वीक में 2.5 लाख का बिजनेस किया। तो कंपनी का कैरी फॉरवर्ड सिस्टम क्या बोलता है कि हम लोग इधर 3 लाख होने का वेट नहीं करेंगे कि जब आपका 3 लाख होगा तभी हम आपको पैसा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। 2,50,000 इधर से निकालेंगे, 2,50,000 इधर से निकालेंगे, 2,50,000 मैच हो गया, कॉमन हो गया, 2,50,000 का 12,000 हो गया, 30,000 रुपया आपकी इस हफ्ते की कमाई होगी। बैलेंस कितना बचा? 50,000। ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया, खत्म हो गया। इसका फायदा अगले हफ्ते में उठा सकते हैं। कैसे? अगले हफ्ते में इधर 2.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम हुआ, इधर 3.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम हो गया। ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो पहले का 50,000 इसमें ऐड हो गया, कितना हुआ इधर? 3 लाख, इधर कितना हुआ? 3.5 लाख। कॉमन कितना है? 3 लाख, उसका 12% हो गया, हफ्ते का 36,000, फिर से बैलेंस बच गया 50,000, और ये आपका फिर से कैरी फॉरवर्ड हो गया। ये 50,000 हो, ये 5 लाख हो, ये 50 लाख हो, या 1 करोड़ हो, ये बिजनेस आपका कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, ये लैप्स नहीं होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है, आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए, आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख है, आपने 50 लाख निकाल लिया, 50,000 निकाल लिया, सॉरी 50,000 अभी भी उसमें रह गया। मेरा मैथमेटिक्स
मैथमेटिक्स थोड़ा कमजोर है, ठीक है, 50,000 रह जाएगा। तो ये कैरी फॉरवर्ड सिस्टम है फ्रेंड्स। ऐसे ही हम लोग सिस्टमेटिकली काम करते हैं, अपनी टीम को सिखाते हैं, गाइड करते हैं, समझाते हैं। कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद हमारी टीम 1 में 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम इधर हुआ, 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम इधर हुआ। कॉमन कितना हुआ? 5 लाख, उसका 12% हो गया हफ्ते का 60,000। 10 लाख का बिजनेस वॉल्यूम इधर हुआ, 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम इधर हुआ। कॉमन कितना हुआ? 10 लाख, उसका 12% हो गया हफ्ते का 1,20,000। 15 लाख बिजनेस वॉल्यूम टीम 1 में हुआ, 15 लाख बिजनेस वॉल्यूम टीम 2 में हुआ। कॉमन कितना हुआ? 15 लाख, उसका 12% हो गया हफ्ते का। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है लोग थोड़ा सा डाउन हो रहे हैं। एक्चुअली होता है ना, कभी-कभी T20 चल रहा है, IPL, ये बाउंसर मारी ऊपर से निकल गई, ये बाउंसर मारी ऊपर से निकल गई, बार-बार वही हो रहा है। इतना तो भाई हमने कभी सोचा ही नहीं, इतनी बड़ी-बड़ी बात है फ्रेंड्स, कमाया जा सकता है। ये बड़ा पैसा पता है क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? इट विल टेक सम टाइम। इधर हमारा टीम बढ़ रहा है, टीम बढ़ने से हमारा काम बढ़ रहा है, और काम बढ़ने से हमारी इनकम बढ़ रही है। अगर टीम नहीं बढ़ेगा तो इनकम नहीं आएगा। हमारे पास एक टीम है, हम लोग अकेले काम नहीं कर रहे। आप लोग चाहकर भी एक हफ्ते में 10 लाख का बिजनेस वॉल्यूम नहीं डाल सकते, मैं नहीं डाल सकता, लेकिन हमारी टीम मिलकर, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ टीम एफर्ट। ओके, इसी तरीके से फ्रेंड्स आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल आपकी स्पीड के हिसाब से, जिस दिन भी आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 की पूरी टीम मिलकर 17.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम इधर कर देगा, 17.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम इधर कर देगा, जिस दिन भी, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, जिस दिन भी इतना हो गया, उस दिन जो हमारी वीक की इनकम होगी फ्रेंड्स, वो एक ड्रीम इनकम है हम सब लोगों की। From our entire company मैं आपको बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स, this is a business, ये कोई स्कीम नहीं है, it is a business। और यहाँ पर इस तरीके का पैसा कमाने के लिए आप लोगों को भी 5 से 7 साल का टाइम तो देना पड़ेगा। ये कोई ऐसा ओवरनाइट नहीं होगा कि शुरू किया 6 महीने में 2 लाख 10 हजार, 1 साल में 2 लाख। इट विल टेक सम टाइम, 5 से 7 साल का टाइम देना पड़ेगा। अभी 5 साल डॉक्टर बनने में भी लगता है, 5 साल इंजीनियर बनने में भी लगता है, 5 साल टीचर बनने में भी लगता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? लेकिन 5 साल के बाद अगर कितने भी बढ़िया डॉक्टर साहब होंगे, वो क्लिनिक पर नहीं जाएंगे, पैसा आएगा उनको। कितना भी बढ़िया टीचर हो, पढ़ाने नहीं जाएगा, पैसा आएगा उसको। लेकिन फ्रेंड्स मैं एक चीज बोल रहा हूँ, दिल से 2 साल माइलस्टोन कर लो, दिल से 2 साल माइलस्टोन कर लो। 2 साल के बाद आप घर पे सो रहा हर हफ्ता टीम, आपके पास एक टीम है। You're not working alone like a doctor, like an engineer, like an advocate. आपके पास एक टीम है। ओके, ये पहला इनकम था फ्रेंड्स। छोटा है बड़ा है? छोटा है बड़ा है? ठीक है। इसके अलावा भी रैंक इनकम अलग से, जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ेगा, रैंक इनकम अलग है। अगर आपने महीने में अच्छा परफॉर्म किया तो आप परफॉर्मेंस बोनस कमा सकते हो। लैपटॉप से लेकर अपने सपनों का घर तक आप अपने माँ बाप को गिफ्ट कर सकते हो। और एक लेवल पर पहुंचने के बाद 5,000 रुपए तक का इनकम आपको ऑलमोस्ट फोकट में ले सकते हो रीपर्चेज के ऊपर। ये सारी इनकम्स के अलावा आज इस हॉल से निकलने के बाद जो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेकर जा सकते हो फ्रेंड्स, वो है आपके फैमिली की सिक्योरिटी, आपके परिवार की सुरक्षा। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे, मैं आप सब लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा। अगर आप लोगों की महीने की इनकम 1.5 लाख रुपया होती तो क्या आप मेरी बातों को सुनते? नो। कितने अच्छे लोग हैं आप लोग, ठीक है? अगर महीने में 1 लाख रुपए कमाते तो बातों को सुनते? नहीं सुनते। फ्रेंड्स मैं आपको बोलना चाहूंगा, मेरे साथ ना 1.5 लाख रुपए कमाने वाला बिजनेसमैन इस काम को कर रहा है। 80,000 रुपीज कमाने वाला मैनकाइंड कंपनी का MR इस काम को कर रहा है। 70,000 रुपीज कमाने वाले एक लेक्चरर इस काम को कर रहे हैं। इन तीनों लोगों से मैंने जब पूछा कि सर क्यों कर रहे हैं, तो इन्होंने पता क्या बोला? सुनना चाहिए। इन्होंने बोला जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन तो बदलना पड़ेगा। मौत जब आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। क्या बात, ठीक है? हर इंसान को अपना डेट ऑफ बर्थ पता होगा। एवरीबॉडी नोज डेट ऑफ बर्थ। आप सबको पता है? यस। डेट ऑफ डेथ किसी को नहीं पता। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सुनो, अगर भगवान कभी इस तरीके से बम फट गया और हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ हो गया, तो क्या हमारा परिवार उसी तरीके से चलता रहेगा जैसे आज तक चलता है? हमारे घर पे प्रॉब्लम्स बढ़ेगी या घटेगी? हमारी फैमिली का हाथ ऐसा होगा या ऐसा होगा? ऐसा होगा। ये सुनो, ये बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए सोचिएगा। ये बिजनेस हमें प्रोडक्ट्स के लिए, पैसों के लिए नहीं करना चाहिए। ये बिजनेस इसलिए करना चाहिए ताकि हमारे ना रहने के बाद हमारे परिवार को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज आपने अपने दोस्त या पड़ोसी पे विश्वास करके इस बिजनेस की शुरुआत यहाँ पर करी, और हम लोगों ने मिलकर अगले 3-4 महीना 5 महीना मेहनत किया, लोगों को बताया कि भाई जिंदगी बदलने के लिए दुकान बदलो,
जिंदगी बदलने के लिए दुकान कर लो। और ये करते हुए अगले कुछ महीनों में हमारी 40 लोगों की टीम ऑर्गेनाइजेशन 1 में हो गई, 60 लोगों की टीम ऑर्गेनाइजेशन 2 में हो गई। टोटल कितना हुआ? 100 लोगों का टीम हो गया। और अनफॉर्चुनेटली खुदा ने खास्ता हमें कुछ हो गया, हम इस दुनिया में नहीं रहे। क्या ये 100 लोगों का टीम काम करना बंद कर देगा? नो। टूथपेस्ट लगाना बंद कर देगा? नो। क्रीम लगाना बंद कर देगा? करता रहेगा ना? किसके लिए? अपने लिए। ये लोग अपने लिए काम करते रहेंगे और हमारे ना रहने के बाद भी वो सारा पैसा हमारे वारिस के नाम पर आता रहेगा, आता रहेगा। इनकेस हमारे वारिस को भी कुछ हो गया तो वही पैसा हमारे नेक्स्ट वारिस यानी हमारे बच्चे के नाम पर आएगा। अभी बच्ची तो किसी को नहीं समझा सकती है, ये बच्ची तो नहीं किसी को गाइड कर सकती है, लेकिन हमारी मेहनत की वजह से ये जो 100 लोगों का टीम बना, ये 100 से 50 होगा या 500 होगा? 500 से 1000 होगा। हमारे ना रहने के बाद भी एवरी वीक हमारे बच्चे के नाम पर पैसा आता रहेगा। ये सामान आप कहीं से भी ले सकते हो, इतने सालों से ले रहे हो। पैसा कमाने के लिए बताइएगा, कुछ भी करके कमा सकते हो, इतने सालों से तो कमा रहे हो। ये बिजनेस क्यों करना चाहिए उसका रीजन एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। क्या ये सुरक्षा जो ये बिजनेस आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्या ये सुरक्षा बाहर से आप अपने बच्चों को दे सकते हो? दे सकते हो क्या? अगर दिल से आवाज आ रही ना नहीं दे सकते हो तो आंख बंद करके जो लाया उस पर भरोसा करेगा, इस बिजनेस की शुरुआत करेगा। आज ये बिजनेस करना आपकी चॉइस है, कोई जबरदस्ती नहीं है, यू आर फ्री, आपकी मर्जी है। बिकॉज गौतम बुद्ध साहब बोलकर गए इंसान अपनी जिंदगी का खुद जिम्मेदार होता है। आज आप जो है अपनी वजह से है, कल जो होंगे अपनी वजह से होंगे। लेकिन आने वाले टाइम में ये बिजनेस करना हम सबकी मजबूरी बनने वाला है फ्रेंड्स। और वो मजबूरी का नाम है महंगाई। वो मजबूरी का नाम है महंगाई। एक जमाना था 1940 का जब एक मिडिल क्लास फैमिली 10 रुपए में चल जाता था। 20 साल के बाद 1960 आया, महंगाई 10 गुना बढ़ गई, जरूरत हो गई 100 रुपया। 20 साल के बाद 1980 आया, महंगाई 10 गुना बढ़ गई, जरूरत हो गई 1000 रुपया। 20 साल के बाद सन 2000 आया, महंगाई 10 गुना बढ़ गई, जरूरत हो गई 10,000 रुपया। आज चल रहा है 2018। यस नो? आज 2018 में आप मुझे बताओ 10,000, 20,000, 30,000 छोड़ते हैं हम लोग, 10, 20, 30,000 छोड़ते हैं, 50,000 रुपया महीना कमाने वाला बंदा आज लखनऊ जैसे शहर में 2018 में अपना घर बना सकता है, 4 व्हीलर मेंटेन कर सकता है, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकता है? नहीं दे सकता है। आने वाले 2 से 3 साल में हम सब की जिंदगी में दोस्तों 2020 आने वाला है और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है हमारी जरूरत होने वाली है महीने का 1 लाख रुपया जरूरत। आपको लगता है पहुंच जाएंगे? अगर लगा भी भाई पहुंच जाऊंगा मैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 लाख पर पहुंचने पे भी वही कंडीशन होगा जो 30-40 साल वाले का, जरूरतें ही पूरी होंगी। ठीक है? जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी पिछले 40-45 मिनट में मैंने आपके साथ शेयर करी पूरी जुनून, पूरे एक्साइटमेंट के साथ, क्या आपको लगता है अगर हम सब लोग मिलकर साथ में यहाँ पर काम करेंगे तो ये चीजें की जा सकती है? लाख रुपया महीना कमाया जा सकता है? कमाया जा सकता है? कमाया जा सकता है दोस्तों, कमाया जा सकता है। बिकॉज ऑफ टीम वर्क की वजह से इस तरीके का पैसा कमाना। यहाँ पर बस एक ही चीज स्पेशल है, यहाँ पर टीम वर्क। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे अपना टाइम दिया। मैंने आपको प्रार्थना करूंगा और हमेशा करता हूँ 1.5 साल की उम्र में उसने जो बुद्धि मुझे दिया इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की ताकत को समझने का, वो बुद्धि आपको भी दे और आप इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़े, करोड़ों रुपए कमाएं और लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय राष्ट्र। थैंक यू।